Assalamu alaikum students, welcome back. So we are in our second week of our theory of structures course. So आप लोगों को लास्टली जो चीज़ें डिस्कशन की थी वो आरसी एबलर की बुक से जो है वो हमने डिस्कशन की थी, इफ यू रिमेंबर दैट. तो उसमें हमने स्टेबिलिटी एंड डिटर्मिनेसी जो है वो डिस्कस की थी स्ट्रक्चर्स की, इंक्लूडिंग बीम्स, फ्रेम्स. ठीक है, ट्रसेस की हमने कहा था कि इंशाल्लाह हम जब ट्रस के टॉपिक पे आएंगे तब उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, ट्रसेस की स्टेबिलिटी और डिटर्मिनेसी एंड डिटर्मिनेसी. सो लास्टली जो हमारी डिस्कशन हुई थी, आई हैड टोल्ड यू कि आज हम जो है वो एक नई इक्वेशन यूज करेंगे. एक तो हमने r इक्वल टू 3n वाली इक्वेशन यूज की थी, इफ यू रिमेंबर. तो वो r इज इक्वल टू 3n वाली जो इक्वेशन थी वो मींस इट वाज इफ r इज इक्वल टू 3n तो स्ट्रक्चर वाज डिटरमिनेट. ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा डिटरमिनेट था. तो आज हम जो है वो एक नई इक्वेशन जो है वो, ये भी एक बहुत अच्छी इक्वेशन है इफ यू यूज इट. ठीक है, आप दोनों इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, आई डोंट माइंड, आप कोई भी इक्वेशन यूज करें, बट द पर्पस इज टू कन्वे अ डिफरेंट इक्वेशन. अच्छा, इस इक्वेशन के अलावा भी इक्वेशंस हैं, बहरहाल यू कैन सर्च आउट इन डिफरेंट बुक्स. बहरहाल मैं चाह रहा था कि ये इक्वेशन भी आप लोगों के साथ डिस्कस की जाए. सो लेट्स डिस्कस दिस थिंग विद अलॉन्ग विथ एग्जांपल्स. ठीक है, ये इक्वेशन है 3m प्लस r इज इक्वल टू 3j प्लस e. इट मींस कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डिटरमिनेट है. ठीक है, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है जी, डिटरमिनेट है. अच्छा, अब ये देखिए, ये एम, आर और जे और ई क्या है. एम हमारा क्या है, एम हमारा स्टैंड्स फॉर मेंबर्स है. आर क्या है, आर स्टैंड्स फॉर रिएक्शंस है. ठीक है. अच्छा, अब जे क्या है, जॉइंट्स है, नंबर ऑफ जॉइंट्स है. और ई क्या है, हिंजेस है, इंटरनल हिंजेस की बात हो रही है यहाँ पे. मैं अभी इंशाल्लाह ताला हम आएंगे एग्जांपल्स पे तो आप ये चीज समझ जाएंगे. if it is 3m plus r is equals to 3j plus e, then the structure is statically determinate. अगर if it is greater than this, वही कॉल आएगी सारी चीज. तो जितना ग्रेटर होगा, जितनी वैल्यू ज्यादा होगी, the structure would be that degree of indeterminacy. ठीक है, तो स्ट्रक्चर को जो है ना वो वही डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी, जिस तरह आप लोग r was greater than 3n इस तरह आप कर रहे थे, यही चीज जो है ना वो सेम इसमें प्रैक्टिस होगी हमारी. सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस. Let me clear these drawings. अच्छा, अब आप देखें, ये एक एग्जांपल है. दिस एग्जांपल वी हैड सॉल्व्ड इन आरसी एबलर. सो लेकिन यहाँ पे मेरी अपनी हैंडराइटिंग में मैंने इसको किया हुआ है, एंड आई हैव कंपेयर्ड दीज बोथ इक्वेशंस ओवर हियर. ये चीज आपसे पहले भी डिस्कशन हो चुकी थी. सो आई हैव टेकन द स्नैप्स ऑफ दीज नोट्स. अगर आपको ये हैंडआउट्स चाहिए सो सरमद एंड तलहा कैन कलेक्ट दीज नोट्स फ्रॉम मी आल्सो. ये मेरे पास हैंड रिटन नोट्स भी हैं व्हेन वी वर हैविंग फिजिकल क्लासेस. सो आई हैड मेड सम हैंडआउट्स. लेकिन बहरहाल वी आर ऑनलाइन एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग ग्रेट विद दिस ऑनलाइन थिंग आल्सो, आई होप. सो आप ये देखें कि ये जो इक्वेशन थी, ये जो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, आई वुड नॉट गो इन दिस डिस्कशन, मैं इसको छोड़ दूंगा. अगर आप देखें जो हमारी जो न्यू इक्वेशन है दैट वी आर डिस्कसिंग नाउ, आप देखें जी कि इसके 3m प्लस r मेंबर्स कितने हैं जी इसके. दिस इज मेंबर 1 एंड दिस इज मेंबर 2. ठीक है, इसके मेंबर्स कितने हो गए जी, ये देखें, ये 2 लिख दिया हमने. आर कितने, अब यहां पर जो आर है, रिमेंबर दिस थिंग, यहां पर जो आर होगा ना वो टोटल इंटरनल रिएक्शंस नहीं होंगे. ये जो आर है वो सपोर्ट रिएक्शंस हैं, याद रखिएगा. एक्सटर्नल रिएक्शंस है, सपोर्ट रिएक्शंस है आर. ये डिफरेंस है उस आर में जो आप प्रीवियसली यूज कर रहे थे. यहां पर देखें, यहां पर आर कितने, 7 है. क्यों, क्योंकि आप ये जो 2 हैं इनको भी काउंट कर रहे थे, इंटरनल रिएक्शंस को भी. लेकिन ये जो हमारा इस इक्वेशन में जो आर है ये सपोर्ट रिएक्शंस है. आप इन सपोर्ट रिएक्शंस की वैल्यूज को रखेंगे. यहां पे सपोर्ट रिएक्शंस कितनी है, देखें, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5. ये आपके जो है वो 5 रिएक्शंस है. तो आपने क्या किया, ये 5 की वैल्यू यहां पे रख दी. सो द आंसर कम्स आउट टू बी 11. ठीक है, 3j प्लस e. ज्वाइंट्स कितने हैं हमारे पास, ये दिस इज ज्वाइंट 1, दिस इज ज्वाइंट 2, ठीक है, एंड दिस इज ज्वाइंट 3. ठीक है, हमारे पास कितने ज्वाइंट्स हैं, 1 2 एंड 3 ज्वाइंट्स हैं. ठीक है, तो ये जो ज्वाइंट्स हैं हमारे, इसमें हमने यहाँ पे जो वैल्यू रखी वो जे की, वो कितनी रखी, 3 रखी यहाँ पे. अच्छा, अब ये जो ई है, इंटरनल हिंज, वहां पे हिंजेस लिखा हुआ था, ये इंटरनल हिंज है. तो यू कैन सी ओवर हियर दिस इज इंटरनल हिंज. तो उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, वो हमारी 1 है. सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 10. So 11 is greater than 10. So the structure is indeterminate to first degree. ठीक है, यहां पे भी सेम आंसर आया है, 7 is greater than 6 and the structure is indeterminate to first degree.
सो ये इक्वेशन भी आप यूज कर सकते हैं, यू सॉ दैट। लेकिन ये इक्वेशन जो है वो ज्यादा यूजफुल जब वो फ्रेम्स में आएंगे, हम अभी आ रहे हैं फ्रेम्स पे, तो आपको ये फ्रेम्स में ज्यादा यूजफुल रहेगी, आपको फ्रेम्स की फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनानी पड़ेगी। वो किस तरह, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर ये एक फ्रेम है, जो हम r इक्वल टू 3n के लिए वाली इक्वेशन जब यूज कर रहे थे, तो हमें, आपको पता है कि यहाँ पे ये क्लोज लूप जो था इसको हमने कट करना पड़ रहा था इस सेक्शंस में, ठीक है, और ये कट करके इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ रही थी। लेकिन जब देखें आप 3m प्लस r वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं, तो मेंबर कितने हैं, ये देखिए 1 2, मेंबर मींस ज्वाइंट टू ज्वाइंट, ये जो है वो जो भी होगा वो मेंबर होगा, 3 4 5 एंड 6 मेंबर्स कितने हो गए हमारे, 6 हो गए, ठीक है। आर कितने हैं जी, ये दोनों, ये हिंज सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है, तो दो रिएक्शन हिंज के और एक जो है वो रिएक्शन रोलर का, तो हमारे पास कितने हो गए, आर इज इक्वल टू 3। ये एक्सटर्नल रिएक्शन है, सपोर्ट रिएक्शन है। टोटल वैल्यू कितनी है ये हमारे पास, 21। अच्छा, अब ज्वाइंट्स कितने हैं हमारे पास, ज्वाइंट नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये कितने ज्वाइंट्स हो गए जी हमारे पास, 6 ज्वाइंट्स हो गए, ठीक है। इसमें कोई इंटरनल हिंज आपको नजर आ रहा है, इंटरनल हिंज आपको इसमें कोई भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी फ्री बॉडी डायग्राम देखिए हमने बनाई है, यहां पर भी कोई इंटरनल हिंज नहीं है, ठीक है। सो इंटरनल हिंज की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 हो जाएगी, तो कुछ भी नहीं रखा, 18। सो 21 इज ग्रेटर देन 18, सो इट कम्स आउट टू बी, इट इज इनडिटर्मिनेट टू थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री ये इनडिटर्मिनेट है, जो सेम इस इक्वेशन से आपके पास आंसर आ रहा था। मतलब यहाँ पे जो आपको जो एक एडवांटेज है इस इक्वेशन का, कि यू डोंट नीड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि आप क्लोज लूप को कट करके और फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इस तरह की। यू कैन सिंपली यूज नंबर ऑफ जॉइंट्स एंड मेंबर्स एंड इंटरनल हिंज है तो उसको आप काउंट कर लें, एंड ओनली सपोर्ट रिएक्शंस। तो ये इसमें जो है वो एक एडवांटेज है। सेम आप अगर इस एग्जांपल को देखें, तो इस एग्जांपल में जो आपका ये देखें 9 इज ग्रेटर देन 3, देन 30 इज ग्रेटर देन 24, तो सेम डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी का आंसर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो आप, आई होप कि आप लोग जो है वो इस इक्वेशन के थ्रू, इसमें मजीद एग्जांपल्स भी हैं, आप इसको जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं वो भी आई होप आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यू डोंट नीड टू ड्रॉ द शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, सॉरी, द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर कैलकुलेटिंग डिटर्मिनेसी यूजिंग दिस न्यू इक्वेशन, इक्वेशन 2, ठीक है। अगर आप वो इक्वेशन यूज कर रहे हैं जो आरसी हिबलर में यूज हुई है, देन यू नीड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। वहां पर भी जरूरत नहीं पड़नी, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो गई है, आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो गई है, तो यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस दोस थिंग्स, ठीक है। तो ये तो था हमारा जो टॉपिक था, जो लास्ट टॉपिक था, और इसको जो है वो मैंने कंटिन्यू करना था इस इक्वेशन के थ्रू। सो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो लेट मी नो, ठीक है। आई विल आंसर योर क्वेरीज इंशाल्लाह ताला। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जी लेक्चर देखिए, मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में भी यही रखा हुआ था, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स, ठीक है। लेकिन तो ये जो चीज थी वो जरूरी थी इनकॉर्पोरेट करना। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्चुअली है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे। अच्छा जी, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स ये क्या चीज होती हैं, ठीक है। आपको पता है कि आपका एक बीम है, ठीक है। ये चीज हमने लास्ट भी डिस्कस की थी हमने, लेकिन मैं इसको, आपने मैकेनिक्स में आई होप की चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। ये एक सपोर्ट है, ठीक है, जो वर्टिकल रिएक्शन दे रही है आपके इस बीम को। ये बीम आप फॉर एग्जांपल आपका जो है वो रेस्ट कर रहा है वॉल के ऊपर, सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। अगर आप इस बीम के ऊपर जो है वो आपका ये जो लोड लग रहा है, ठीक है, इस बीम के ऊपर ये यूडीएल लोड लग रहा है आपका, जस्ट लाइक आपका जो छत होती है वो बीम के ऊपर यूडीएल लोड लगाती है, ठीक है। आप इसको अगर सेक्शन कट करें, आप इस बीम का अगर सेक्शन कट करें, तो ये सब आपका जो रिएक्शन है, एक जो बीम में जो फोर्स होगी वो होगी कौन सी, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये जो आपका एक शियर फोर्स होगी। शियर फोर्स इट मींस कि ये जो आपके दोनों पार्ट्स हैं बीम्स के, इनको टीयर डाउन करना चाह रही है, स्लाइड करना चाह रही है यहां से, ये शियर फोर्स है। एक होगी आपकी नॉर्मल फोर्स। अब इसमें नॉर्मल फोर्स क्यों नहीं होगी, नॉर्मल लोड क्यों नहीं होगा, नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर लोड जो है वो नॉर्मल नहीं लग रहा, मतलब वर्टिकल लोड है, ठीक है, हमारा वर्टिकल ग्रेविटी लोड है, ठीक है। अच्छा,
इसके अलावा आपका ये जो बीम में जो होगा वो जाहिर सी बात है इस फोर्स की वजह से, इन फोर्स की वजह से जो है वो आपका एक मोमेंट क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है, एक बेंडिंग मोमेंट क्रिएट कर रहा होगा जो बीम को बेंड करने की ये फोर्स, तीन टाइप ऑफ फोर्सेस होंगी जो बीम के ऊपर जो है वो बीम जिन फोर्सेस को रोक रहा होगा, मतलब जो बीम के साथ गुजर रही है कि इस लोड यूडीएल की वजह से बीम के ऊपर ये तीन किस्म की जो फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं, वो डेवलप हो रही है। बीम इन तीनों फोर्सेस को की मध्य में जो है वो रेजिस्ट कर रहा होगा, इस तरह आप समझने की कोशिश करें। इट मींस के बीम बेंड भी हो रहा होगा, बीम में जो है वो शियर भी आ रहा होगा, बेंडिंग मोमेंट भी आ रही होगी और एक्सियल भी आ रहा होगा। एक्सियल जो है वो हमारा कॉलम्स में होता है, जब हम कॉलम्स की से मुराद जब हम फ्रेम में आएंगे तो उसमें जो हमारे कॉलम मेंबर हैं, वर्टिकल मेंबर्स हैं, हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। ओवरऑल वर्टिकल मेंबर्स भी नहीं है, अभी हम बात करते हैं बीम की डेफिनेशन के ऊपर भी। तो कहने का मकसद ये है कि ये तीनों इंटरनल फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट करेंगी। तो इसमें जो मेजर जो पोर्शन है जो हमने डायग्राम्स बनानी है, अब डायग्राम्स से क्या मुराद है जी, हमने शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यों बनानी है, क्यों, क्योंकि ये जो आपका बीम का जो पूरा स्पैन है, ठीक है, ये आपका जो बीम का पूरा स्पैन है, इसमें थ्रू आउट द स्पैन यहां पर बेंडिंग मोमेंट कितना हो रहा है, 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 यहां पर बेंडिंग मोमेंट कितना हो रहा है। इसी तरीके से हर पॉइंट पे आपको शेयर की वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो हम जो भी हमारा जो स्ट्रक्चरल मेंबर होता है उसके थ्रू आउट दो उसकी जो लेंथ है या थ्रू आउट द स्ट्रक्चरल मेंबर उसके ऊपर शेयर और बेंडिंग में क्या गुजर रही है या एक्सियल में क्या गुजर रही है, हम तीनों फोर्सेस की डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, जिस तरह आप लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, जिस तरह आप लोग ग्राफ बनाते हैं। आपको याद होगा जब हम एक आपको डेटा मिला हुआ हो और आप उसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ जो है ना वो इजी होता है टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल मैं ये ग्राफ बनाता हूं कि जी ये 0 पॉइंट है ग्राफ का, ये 1990 है, ठीक है, ये जो है हमारा 2000 है, ठीक है, और उसके बाद ये जो है वो 2010 है। हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बनाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट 90 में इतनी पॉपुलेशन थी, इतनी थी, एंड देन इतनी थी। बहरहाल मैं इसको ग्राफ को प्रॉपरली नहीं बना रहा हूं, बल्कि मैं इसको बना ही लेता हूं प्रॉपरली। ये जो है ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 3 डिकेड्स की पॉपुलेशन का अगर मैं कर्व बनाऊं, ठीक है, तो पहला पॉइंट यहां था, इतनी पॉपुलेशन थी, फिर इतनी पॉपुलेशन हुई, एंड देन इतनी। अब ये जो कर्व है मैं स्ट्रेट लाइन इसकी बना रहा हूं, ठीक है, तो आपको इससे क्या, ये का लाइन मेरी टेढ़ी हो गई है, ठीक है, डोंट माइंड दैट। आप इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जी ये जो पॉइंट था यहां पर कम थी, फिर हम इस पॉइंट पे पहुंचे तो ज्यादा हुई, देन इस पॉइंट पे पहुंचे तो ज्यादा हुई। इसी तरीके से ये तो वैल्यूज जो थी आपके पास टेबल में थी पहले, ठीक है, उन टेबुलर वैल्यूज को देखने के बजाय हम कर्व बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, फॉर सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे डेटा को इस तरह से कि वो हम उसको एक समरी होती है सारी किताब की, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इसी तरीके से हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज तो हमारे पास हर पॉइंट की मिल जाएंगी, कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जब हम उनकी डायग्राम बनाते हैं तो हमें सही तरीके से जो है वो एक पिक्चर मिल जाती है, वेरी क्विक पिक्चर मिल जाती है कि हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर के साथ या हमारे बीम के साथ, कॉलम के साथ, फुटिंग के साथ, स्लैब के साथ क्या हो रहा है, कौन सी फोर्सेस उसके ऊपर कहां पर ज्यादा लग रही है। तो उस हिसाब से जाहिर सी बात है फिर हम स्टील प्रोवाइड करते हैं, कोई और जो है रेमेडीज देते हैं उन फोर्सेस को काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। द पर्पज इज दिस, हम यहाँ पर लोड कैसे लग रहे हैं एनालिसिस करेंगे कि स्ट्रक्चर के ऊपर कौन से लोड आ रहे हैं, फिर उन लोड्स को रोकना कैसे है वो जो है वो हम डिजाइनिंग में करते हैं। हमारा ये जो कोर्स है वो एनालिसिस का है, डिजाइनिंग का कोर्स है, इंशाल्लाह वो आरसीसी का, स्ट्रक्चरल स्टील का आप लोग अपकमिंग जो है वो ईयर में जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो आपका कोर्स है दिस इज फॉर एनालिसिस, आप जस्ट आपको पता चलता है कि आपकी कौन सी फोर्सेज हैं, कितनी फोर्सेज हैं जो एक्ट कर रही हैं आपके स्ट्रक्चरल मेंबर्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, अब आपका जो शेयर फोर्स की डेफिनेशन है, आप अगर इस पैरा में देखें, द अलजेब्रिक सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस एट एनी सेक्शन ऑफ बीम और स्ट्रक्चरल मेंबर, बीम या स्ट्रक्चरल मेंबर टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, ठीक है, टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन क्या होता है इंशाल्लाह अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम इनकी साइन कन्वेंशंस को देखेंगे। ये जो सम था यहाँ पे, ये जो राइटर है, जो बुक राइटर है, ये इसने अलजब्रिक क्यों लिखा, ये सम लिख सकता था, ठीक है। सम से मुराद जो है ना वो टोटल आपने ऐड करना है, अलजब्रिक से मुराद मींस जहां पर प्लस माइनस आ रहा है तो आपने उसको काउंट करना है, ठीक है।
सम से मुराद है कि टोटल सम मींस आप उसको ऐड कर लें, लेकिन अलजेब्रिक सम जब बात होती है मींस प्लस माइनस को आपने कंसिडर करना है, जहां पर प्लस है वहां प्लस करें, जहां पर माइनस है वहां पे माइनस करें। इसको हम जो है वो ब्रीफली किस तरह लिखते हैं, एस एफ लिखते हैं। शेयर फोर्स को हम शॉर्टली किस तरह लिखते हैं, एस एफ लिखते हैं। इसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन है, राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन क्या है, अभी हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, ये हम इसको जो है वो बीएम लिखते हैं, ठीक है। हम डिफरेंट बीम्स की इस करेंगे, डिफरेंट लोड्स के अंडर जो है ना वो हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह ताला। उसकी साइन कन्वेंशन के ऊपर बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों को जो है ना वो जो मैकेनिक्स में आपने रिएक्शन कैलकुलेशन जो की थी वो आप लोगों को याद होगी, ठीक है। तो लेकिन अब ये तो हो गया शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन। हम शेयर फोर्स डायग्राम क्या होती है वो मैंने अभी आपको बता दिया है कि विच शोज वेरिएशन ऑफ शेयर फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम या लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर, और सेम वाइज बेंडिंग मोमेंट का भी यही डायग्राम है। अच्छा, लेकिन इन डायग्राम्स को बनाने से पहले हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग जो है वो एक्ट जो कर रही हैं बीम्स के ऊपर या हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स के ऊपर, वो हमें पता होनी चाहिए। ये जो चीजें हैं मैं सिर्फ आपके रिव्यू के लिए कर रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को इन चीजों का पता है, आप लोगों ने ये चीजें मैकेनिक्स में पढ़ी हैं, लेकिन बहरहाल आई विल गो थ्रू दीज थिंग्स फॉर योर रिफ्रेशल, आपकी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए मैं तो इसको गो थ्रू कर लेता हूं, ठीक है जी। कितने टाइप्स ऑफ बीम्स हैं, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम, फिक्स्ड बीम्स एंड कंटिन्यूअस बीम्स। कैंटिलीवर बीम द बीम विच इज फिक्स एट वन साइड एंड फ्री एट द अदर एंड, ठीक है। ये देखिए ये एंड इसका फ्री है, एक फिक्स है। आपके छज्जे जो घरों के होते हैं वो कैंटिलीवर्स होते हैं, उनको हम कैंटिलीवर कहते हैं। तो वो क्या होते हैं, एक साइड से फिक्स होते हैं, उनकी जो अदर साइड होती है वो फ्री होती है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है, वो बीम, ठीक है, जो सिर्फ फ्रीली रेस्ट कर रहा हो, कनेक्टेड ना हो, ठीक है, फ्रीली रेस्ट कर रहा हो सपोर्ट्स के ऊपर। आपके जिस तरह आपके जो ओवरहेड जो आपके जो ब्रिज हैं, आपने देखा होगा जो पुराने ओवरहेड ब्रिज की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उसके जो बीम्स हैं वो सिंपली रेस्ट कर रहे हैं उन ट्रांसम्स के ऊपर, कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपली रखे हुए हैं। आप उनको जाकर देख सकते हैं ब्रिजेस को भी, ठीक है, पुराने ब्रिज जो हैं। अभी तो जो है वो हम बॉक्स कल्वर्ट्स और उनको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ओवरहैंगिंग बीम जो है आपका वो क्या है कि जिसका या तो कोई एक पोर्शन ओवरहैंग कर रहा हो या दोनों पोर्शन ओवरहैंग कर रहे हो, ठीक है। जो एक पोर्शन में सिंपली सपोर्टेड हो, दूसरा पोर्शन उसका ओवरहैंग कर रहा हो, ओवरहैंगिंग दोनों साइड पे हो सकती है, एक साइड पे हो सकती है, इट इज सेम थिंग। फिक्स एंड बीम क्या है, जिसकी दोनों साइड्स आपकी क्या हो, फिक्स हो। कंटिन्यूअस बीम की क्या डेफिनेशन है जी, अ बीम विच इज प्रोवाइडेड मोर देन टू सपोर्ट्स। जब ये टू सपोर्ट से किस्सा बढ़ जाए, तीसरी सपोर्ट आ जाए, देन मींस के ये हमारा जो है वो कंटिन्यूअस बीम है। अच्छा, अब इसमें जो है लोड्स जो हैं वो कौन से हैं, ठीक है। लोड्स वो डेड लोड, लाइव लोड भी होते हैं, लेकिन ये जहां पर जो लोड है हमारा, ये हम बात कर रहे हैं मैकेनिक्स की, ठीक है। मैकेनिक्स में जो है वो लोड की जो वो एक्शन है, जो लोड की जो बिहेवियर है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक होता है आपका कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड, एक होता है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक होता है आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। इनके ऊपर थोड़ा आपको जो है वो रिवीजन दे देते हैं, क्योंकि ये चीजें आप लोग मैकेनिक्स में पढ़ के आए हैं, आई नो वेरी वेल, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपने मैकेनिक्स में पढ़ी हैं। अच्छा जी, ये जो लोड आप देख रहे हैं कंसंट्रेटेड लोड, जो एक ही पॉइंट पे जो है ना वो एक्ट कर रहा हो, तो आपका जो है वो क्या है, आपका वो कंसंट्रेटेड लोड है। यूडीएल लोड क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हम उसको यूडीएल कहते हैं, ठीक है। वो इस तरह है कि हर जो आपका जो इंच है लेंथ का, फॉर एग्जांपल ये अगर आपकी जो भी लेंथ है, इसका जो हर फिट या इंच जो है वो आपका उसके ऊपर सेम लोड लग रहा हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट का मकसद, अगर आप इस पोर्शन को देखिए तब भी सेम लोड पर यूनिट लेंथ है, इस पे थ्रू आउट द लेंथ जो है वो हर पर लेंथ जो रनिंग लोड है, ये मतलब रनिंग लेंथ जो आपका ये न्यूटन पर मीटर रन दिखा रहा है जिस तरह ये, तो आपका ये जो लोड है आपका ये क्या होगा, आपका सेम होगा। अच्छा, अब आपको जाहिर सी बात है सॉल्व तो करना है ना। सॉल्व हम किस तरह करते हैं, आपको पता है कि जब हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज मोमेंट्स जब हम कैलकुलेट करते हैं, रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा जो यूडीएल जो लोड होता है हमने उसको जाहिर सी बात है उसको कन्वर्ट करना होता है। कोई भी लोड हो उसको पॉइंट लोड में हमने कन्वर्ट करना होता है। तो आप जब यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो वो
सेंटर ऑफ द लेंथ पे एक्ट करेगा W, और इसकी अगर लेंथ x है फॉर एग्जांपल बीम की, तो ये W x हो जाएगा पॉइंट लोड में, ठीक है। और कहां पे एक्ट कर रहा होगा? एट द सेंटर ऑफ द लेंथ पे, L/2 x/2, अगर एस लेंथ x है तो x/2 पे ये एक्ट कर रहा होगा। हम चीजों में इंशाल्लाह ताला आएंगे। यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, जिसको हम यूवीएल कहते हैं, इसके डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं यूवीएल के, ठीक है। ये तो ट्रायंगुलर शेप है, इसका ट्रायंगुलर लोड है, ठीक है। इसके डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं। उसमें ये है कि उसका जो रेट ऑफ लोडिंग है वो पॉइंट टू पॉइंट जो है वो आपका चेंज होता है, ठीक है। मतलब ये जो लोड है आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो 0 है, और ये लीनियरली, ठीक है, लीनियरली जो है वो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे लेंथ बढ़ रही है तो लोड बढ़ रहा है, तो हम इसको लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। याद रखिएगा, लीनियर हम किसको कहते हैं? जहां पे हम एक क्वांटिटी बढ़ाएं तो दूसरी भी क्वांटिटी बढ़ रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। तो ये लीनियरली जो है ना वो बढ़ रहा है, ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप है, जिसको हम जो है वो आपको जब ग्राफ्स में आएंगे, जब आप उसमें आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इस लीनियर जो चीज को डिस्कस करेंगे, इस चीज को याद रखिएगा। लीनियर रिलेशनशिप जो मैथमेटिकली जिसको हम लीनियर कहते हैं, इट मींस के इफ वी आर इंक्रीजिंग वन क्वांटिटी, द अदर क्वांटिटी इज सेम, जो है वो उसके साथ वो इंक्रीज हो रही है। मींस जो बिहेवियर एक क्वांटिटी का है वही बिहेवियर दूसरी क्वांटिटी का है। बहरहाल इसके ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे इंशाल्लाह ताला अपकमिंग हमारे जो कोर्सेज हैं उनमें भी। सो ये तो है वो जिसको हम यूवीएल कहते हैं, ठीक है। यूवीएल की डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। ये ट्रायंगुलर लोड है, रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, अब आती है बात हमारी साइन कन्वेंशन की, और ये जो सेक्शन की बात हो रही थी हमारी, उस पे भी हम आते हैं जी। वो सेक्शन से क्या मुराद है हमारा, ठीक है। अब देखिए, सेक्शन से मुराद ये है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेक्शन, अब ये चीज जो है ना, आप लोगों ने प्लीज इसको बहुत जो है ना वो सही तरीके से इसको समझ लेना है। एक बात याद रखिएगा, जब आप रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो बीम है आपका, इस बीम का जो 1000 न्यूटन है, ये सेंटर पे एक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 500 न्यूटन होगा, यहाँ पे 500 न्यूटन होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने एक सेक्शन जो है ना वो कट कर लेना है। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो सेक्शन है एक्स एक्स हमने कट कर लिया, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए याद रखिएगा कि जब आप रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं, एक होता है आपका रिएक्शंस और मोमेंट्स के जो है ना फोर्सेस, रिएक्शन फोर्सेस में आपके वर्टिकल फोर्सेस भी आ जाती हैं, तो आपकी मोमेंट्स भी आ जाते हैं। एक होता है आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट्स, वो जो है ना अलग चीज है। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की साइन कन्वेंशन आपने डिसाइड करनी है। रिएक्शंस की जो साइन कन्वेंशन है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी करें। फॉर एग्जांपल मैं इस बीम की आपके सामने रिएक्शंस को कैलकुलेट करता हूं मिसाल के तौर पे, तो मैं कहता हूं जी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, मैं इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगाऊंगा इसके ऊपर, इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या कहता हूं जी, मेरी जो अपवर्ड जो है डायरेक्शन वो पॉजिटिव है, ठीक है। आपको अज्यूम करनी पड़ेगी रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए, अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो मेरी पॉजिटिव है। तो व्हाट वुड कम, आर ए, ठीक है, प्लस आर बी, ठीक है। डोंट माइंड बाय राइटिंग बिकॉज दिस इज द ऐप, तो आई एम हैविंग डिफिकल्टी। और ये जो होगा, मैं लेट मी इरेज दिस थिंग, और ये जो होगा जी हमारा क्या होगा, -1000, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इट कम्स आउट टू बी आर ए, ठीक है, प्लस आर बी इज इक्वल टू 1000, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा 1000। अब आप क्या करेंगे, ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। ये आप रिएक्शंस को याद होगा आप कैलकुलेट करते होंगे, ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए फिर आप क्या करेंगे जी, फिर आप ये करेंगे, तो लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड, ठीक है। व्हाइट बोर्ड को मैं अगर आपके साथ शेयर मैंने किया, देखें वो जो पहली इक्वेशन थी, अब दूसरी इक्वेशन जो है, अब फॉर एग्जांपल सॉरी, अगर आप देखें इस चीज को कि ये आर ए था, ये आर बी था, इसमें लेंथ जो है वो गिवन नहीं है। लेट अस सपोज कि लेंथ इसकी 2 मीटर है, ठीक है। और ये जो है वो हमारा 1000 का लोड जो है वो 1 मीटर पे जो है वो एक्ट कर रहा है, ठीक है।
तो आप क्या करेंगे जी, सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जब आप रखेंगे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए, ठीक है, तो आपकी वो क्या होगी, समेशन ऑफ मोमेंट एट द पॉइंट ए, और आप कहेंगे जी कि क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, ये आपने सपोज कर लिया कि क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो मेरा पॉजिटिव है, आपने ये सपोज कर लिया। तो ये जो आर बी है आपका, ठीक है, तो आर बी इंटू 2, ठीक है, और ये माइनस का होगा, प्लस 1000 इंटू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आपका क्या होगा जी, आर बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 500 आएगी, ठीक है, जब आप 1000 को डिवाइड करेंगे 2 से तो वो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 500 आएगी। अच्छा, अब ये देखें कि इसमें जो चीज है वो ये है कि ये यहां पर 500 आ गया। आपकी वो जो इक्वेशन 1 है, वो जो इक्वेशन 1 है आपकी, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें आप देखें कि वो जो हमने इक्वेशन 1 लिखी थी यहाँ पे, वो भी 1000 था, तो दोनों रिएक्शंस आपके पास कितनी आ गए, 500 और 500 आ गए। ये लेंथ जो भी हो, इसकी जो रिएक्शंस है वो 500 ही आने जब आपका लोड 1000 है। तो ये थी रिएक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए जो चीजें थी, ठीक है। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की जो साइन कन्वेंशंस हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट।